हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जंगल और जनकपुर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई और उसकी क्या विशेषता थी। तो आपसे यहाँ पे विद्या का नाम पूछ रहे हैं और उसकी विशेषता पूछ रहे हैं। इसका उत्तर होगा, महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। इन्हें सीखने के बाद कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब वे नींद में हो। तो विद्या का नाम क्या हो गया, बला अतिबला। और इसकी विशेषता क्या थी कि कोई भी अब राम और लक्ष्मण पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब वे नींद में होंगे। अगला क्वेश्चन है, संगम की दूसरी नदी कौन सी थी। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि संगम का मतलब क्या होता है। जहाँ पर दो नदियाँ आकर मिलती हैं उस जगह को कहा जाता है संगम। तो संगम की एक नदी तो सरयू नदी थी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि संगम की दूसरी नदी कौन सी थी। तो इसका उत्तर होगा, संगम की दूसरी नदी गंगा थी। ठीक है, तो एक कौन सी हो गई, सरयू नदी, और दूसरी नदी हो गई गंगा नदी। तीसरा प्रश्न है, सुंदरवन का नाम ताड़का वन कैसे पड़ा। तो इसका उत्तर होगा, ताड़का बहुत ही खतरनाक राक्षसी थी। ताड़का के भय से कोई सुंदरवन में नहीं जाता था, क्योंकि जो भी आता ताड़का उसका वध कर देती थी। ताड़का के भय के कारण सुंदरवन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। तो देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं, ताड़का की फोटो है। ताड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक राक्षसी थी जो सुंदरवन में रहती थी। सुंदरवन में कोई भी जाता था, ताड़का उसको मार डालती थी। तो ताड़का के डर के कारण उस सुंदरवन का नाम पड़ गया था ताड़का वन। अगला प्रश्न है, नदी के पार जंगल कैसा था। तो आपको बताना है कि जो नदी के पार जंगल था उसका क्या सीन था, वो किस तरीके का था। तो इसका उत्तर होगा, नदी के पार जंगल घना था, यहाँ तक कि धूप की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती थी। वह जंगल बहुत ही डरावना भी था। हर ओर से झिंगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़ और डरावनी आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। पांचवा प्रश्न है, महर्षि ने जंगल में असली खतरा किसको बताया। तो इसका उत्तर होगा, महर्षि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमारों से कहा कि ये वनस्पति और जानवर इस जंगल की शोभा हैं, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ असली खतरा तथा भय ताड़का नामक राक्षसी से है जो इसी जंगल में। तो देखिए, जब राम और लक्ष्मण जंगल से जा रहे थे तो जानवरों की और बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो महर्षि ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर जानवरों और इन भी जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जंगल की शोभा बढ़ाते हैं, इनकी वजह से जंगल बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जो जंगल में असली खतरा है वो कौन है, यहाँ पर रहने वाली ताड़का नाम की राक्षसी है। अगला प्रश्न है, राजा जनक ने सीता के विवाह के संबंध में क्या प्रतिज्ञा की थी। तो इसका उत्तर होगा, राजा जनक ने सीता के विवाह के संबंध में प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो मैंने आपको जब चैप्टर को पढ़ाया था तो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि प्रत्यंचा का मतलब क्या होता है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, ये क्या है, धनुष है। धनुष के ऊपर की जो डोरी होती है जिसके ऊपर रखकर बाण को चलाया जाता है, इस डोरी को कहा जाता है प्रत्यंचा। तो जो शिव धनुष था वो बहुत ही ज़्यादा भारी था, उसको कोई उठा नहीं सकता था। तो जनक ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे उसी के साथ में सीता का विवाह किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राम ने ताड़का का अंत कैसे किया। तो इसका उत्तर होगा, राम ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बाण खींचकर छोड़ा। क्रोध से बिलबिलाई ताड़का राम की ओर दौड़ी और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तो जैसे ही राम ने उस पर बाण छोड़ा तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। गुस्से में वो राम के सामने दौड़ गई और उसने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राजकुमार राम ने उस पर बाण बरसाए, लक्ष्मण ने भी निशाना लगाया और ताड़का चारों तरफ बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, हृदय का मतलब होता है हार्ट, तो एक बाण जाके उसके हार्ट पे लगा, वह मूर्छित हो गई। मूर्छित होने का मतलब होता है बेहोश हो गई और फिर उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, यज्ञ में पहुंचकर राम और लक्ष्मण ने क्या फैसला किया। तो इसका उत्तर होगा, यज्ञ में पहुंचकर राम और लक्ष्मण ने पूरी रात जगने का फैसला किया। वह हमेशा हर स्थिति के लिए तैयार थे। उनकी पीठ में तुनीर और हाथ में धनुष और तलवार लेकर हमले से सामना करने के लिए तैयार थे। तो देखिए, तुनीर का मतलब क्या होता है, ये जो पीठ के पीछे एक बैग होता है जिसके अंदर तीर रखे जाते हैं उसको कहा जाता है तुनीर। तो उन्होंने फैसला किया कि एक तो हम बिल्कुल सोएंगे नहीं और दूसरी बात है कि हर वक्त हमले के लिए तैयार रहेंगे। अगला प्रश्न है, यज्ञशाला में सन्नाटा क्यों छा गया। तो इसका उत्तर होगा, जब राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची तब दबाव से बच्चों के खिलौने की तरह धनुष के दो टुकड़े हो गए। यह देखकर यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। तो जो धनुष कोई उठा नहीं सकता था, उस धनुष को जब राम ने उठाया तो वो धनुष बच्चे के खिलौने की तरह टूट गया। तो ये देखकर पूरी यज्ञशाला में एकदम सन्नाटा छा गया। अगला प्रश्न है, विवाह के ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से क्या कहा। तो देखिए बच्चों, जनकपुर को विदेह भी कहा जाता है और मिथिला भी कहा जाता है। तो विदेहराज का मतलब यहाँ पे जनक की बात की जा रही है। तो जनक ने महाराज दशरथ से क्या कहा। तो इसका उत्तर होगा,
विवाह के ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया है। मेरी इच्छा है कि छोटी बेटी उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। तो विदेहराज ने दशरथ से कहा कि मेरी बड़ी बेटी सीता का विवाह तो राम के साथ हो रहा है, लेकिन जो मेरी छोटी बेटी है उर्मिला, उसका विवाह लक्ष्मण के साथ करा दीजिए। और जो मेरा छोटा भाई है कुशध्वज, उसकी भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपा करके आप अपने पुत्र भरत और शत्रुघ्न के साथ में उनका विवाह करा दीजिए। तो ये रिक्वेस्ट उन्होंने दशरथ के सामने रखी और उनकी ये रिक्वेस्ट दशरथ ने मान ली और चारों भाइयों का विवाह उसी घर में हो गया। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने जंगल और जनकपुर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।